वेलकम फ्रेंड्स। आज हम और एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है जर्नल। जर्नल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग में। जब आपको जर्नल समझ आएगा, उसके बाद ही आपको लेजर समझ आएगा, उसके बाद ही आपको ट्रायल बैलेंस समझ आएगा, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ आएगा, उसके बाद ही आपको बैलेंस शीट समझ आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने स्टडी मटेरियल ऑलरेडी गूगल ड्राइव में अपलोड किया है, जिसकी लिंक आपको मेरे फेसबुक पेज से मिल सकती है। काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब पहली बात है, जर्नल होता क्या है। जर्नल होता क्या है? जर्नल को बोला जाता है ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। जर्नल को बोला जाता है ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ये किताब होती है जिसमें हर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हम करते हैं इन अ सिस्टमैटिक वे। ठीक है, डेट वाइज हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। पहले फर्स्ट जन, सेकंड जन, थर्ड जन, फोर्थ जन, फिफ्थ जन, ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। ये नहीं कि पहले सेकंड जन किया, फिर उसके बाद फोर्थ जन किया, थर्ड छोड़ दिया। नहीं, सीक्वेंस वाइज हम करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करते हैं इसमें फॉलो। इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल बुक। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को बोलते हैं। इसमें हम जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन अंडर डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट भी करते हैं, क्रेडिट भी करते हैं। ठीक है, प्रोसेस जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जिस प्रोसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। अब ये जर्नल क्या होता है? जर्नल ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास अकाउंटिंग में होता है, जिसमें हम डाटा को, जिसमें हम जो भी हमने खरीदा होगा, दुकानदार ने खरीदा है या दुकानदार ने बेचा है, वो हम इस किताब में लिखते हैं अंडर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। मगर इसमें हम डबल एंट्री रूल फॉलो करते हैं, डेबिट भी फॉलो करते हैं, क्रेडिट भी फॉलो करते हैं। अब इसका परफॉर्मा कैसे होता है? डेट लिखते हैं यहाँ पे, डेट पहले होता है, फिर पर्टिकुलर्स, क्या किया हमने, ब्रॉट फर्नीचर, फर्नीचर लाया, पेड सैलरी, ऐसे कुछ आएगा पर्टिकुलर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बोलेंगे। रेंट पेड, ऐसे आएगा पर्टिकुलर। फिर एलएफ हो गया लेजर फोलियो, डेबिट, फिर हो गया क्रेडिट। अब लेजर फोलियो क्या है? जर्नल के बाद जो आप बुक पढ़ते हो वो लेजर है। यहाँ पे आपने रिकॉर्ड किया जर्नल में, फिर आप ये रिकॉर्ड करते हो लेजर में भी। लेजर में आप किस नंबर पे आपने ये रिकॉर्ड किया, वो लेजर फोलियो, आप किस पेज पे आपने रिकॉर्ड किया, वो पेज नंबर आप यहाँ पे लिखोगे। इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। ठीक है, अब जर्नल में अकाउंट्स जो होते हैं वो तीन टाइप्स में होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग में मेनली तीन टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल के तीन टाइप है, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये मैं एक बार और बोलूंगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। इसी में सब कन्फ्यूजन होता है। इस अकाउंट को आपको समझना जरूरी है, बाकी आपको सारा समझ आएगा, इसमें थोड़ा आपको ध्यान लगाना है। उसके बाद टेंजिबल अकाउंट और इंटेंजिबल अकाउंट। नॉमिनल में आता है एक्सपेंस एंड लॉस और इनकम एंड गेन्स। अब हम पहला पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट ऑफ पर्सन with whom the business deals. With whom the business deals. Sorry. Personal accounts include the accounts of persons with whom the business deals. हम किसके साथ बिजनेस करते हैं, ये वो अकाउंट्स होते हैं। अब इसके तीन टाइप्स हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन्स हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। अब क्रिएशन ऑफ गॉड कौन से है? आप और मैं हूँ, इंसान है क्रिएशन ऑफ गॉड। एनिमल्स भी है क्रिएशन ऑफ गॉड। जानवर के अकाउंट खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। फिर नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन अकाउंट आएगा? आपका और मेरा अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, अबेज अकाउंट, इशफाक अकाउंट, प्रतीक अकाउंट, दीपक अकाउंट। ठीक है, इशफाक अकाउंट, जो भी है, जो भी नाम है, जो गॉड्स क्रिएशन है, उसको आता है किसमें? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फिर होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस which are recognized as person in business dealings.
क्लब्स होते हैं, सोसाइटी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं, पंचायत अकाउंट, रूरल डेवलपमेंट अकाउंट होता है बैंक के पास, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये किसी नाम पे होता है मगर ये गॉड्स क्रिएशन नहीं होता है। ठीक है, कोई क्लब है, सोसाइटी, कोई एनजीओज है, इतने एनजीओज आजकल काम करते हैं, उनके अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के अकाउंट है, मिली कॉर्पोरेट सोसाइटी का अकाउंट है, लिमिटेड कंपनीज का अकाउंट है, रिलायंस का अकाउंट है, सैमसंग का अकाउंट है, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। These are the accounts which represent a certain person or group of persons. इसका मतलब क्या हो गया? आपने लैंडलॉर्ड को अभी रेंट नहीं दी है, आपकी कोई दुकान है, उसको अभी रेंट दी नहीं है, रेंट अपने पास ही है, रेंट मगर आउटस्टैंडिंग है, रेंट बकाया है, ये अकाउंट उसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आपको सैलरी देनी है, सैलरी ड्यू एम्प्लॉयज की आपने अभी दी ही नहीं है, तो आप आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ओपन करोगे उस चीज़ की, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट represents the account of the landlord to whom the rent is to be paid, while the outstanding account represents the account of person to whom the salary has to be paid. All such accounts therefore are termed the representative personal account. ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन है, पोस्ट पेड है, आपने यूज़ किया, फ़ोन यूज़ किया, अभी बिल नहीं भरी है, उसका हम अकाउंट, उसका कौन सा अकाउंट खोलते हैं हम? आउटस्टैंडिंग मोबाइल रेंट पेंडिंग। जो भी चीज़ हम आउटस्टैंडिंग रख सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जो जो रिप्रेजेंट करता है सर्टेन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। ठीक है, अब इसका रूल है, जो पर्सनल अकाउंट से इसका रूल है, पहला रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपको ज़बानी याद करना है ये रूल। अगर आपको बोलेगा कोई पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, जनरल में आप क्या बोलोगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, आपको ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, ये किसका रूल होता है? पर्सनल अकाउंट्स का। क्या रूल है? एक बार और बोलूंगा, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपको याद रखना है। दूसरे अकाउंट्स होते हैं रियल अकाउंट, इन सब की हम एग्जांपल करेंगे, डेबिट कैसे करना, क्रेडिट कैसे करना। दूसरा होता है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, रियल टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट्स वो होते हैं जिन चीज़ों को हम फील या टच या मेजर कर सकते हैं, जैसे कैश है, हमारे पास कितना कैश है पता है, बिल्डिंग है, कितनी स्क्वायर फीट बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कितना फर्नीचर, स्टॉक है, कितना स्टॉक है, बिल्डिंग है, इसकी कॉस्ट कितनी है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। मगर कौन से अकाउंट? टेंजिबल रियल अकाउंट। जो आपका बैंक अकाउंट होता है, सिंपल बैंक अकाउंट, सिंपल मेरे नाम का अकाउंट, आपके नाम का, उसको हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब होगा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स का जिन चीज़ को हम टच नहीं कर सकते बट उनको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, पेटेंट्स, गुडविल, इन चीज़ को हम बोलते हैं इनटेंजिबल अकाउंट्स। ठीक है, इन रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का क्या क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, आपको याद करना है। रियल का क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम एक एक करके एग्जांपल इनके करेंगे। फिर नॉमिनल अकाउंट्स, जो भी अकाउंट जिसमें एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, इनकम हो, गेन्स, उनको हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। ये अकाउंट जो है हम ओपन करते हैं इन द बुक्स टू सिंपली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, किस टाइप की ट्रांजेक्शन हो, किस टाइप की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, उन चीज़ को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, ये आपको नोट में लिखा है यहाँ पे। बोथ रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या हो गया, जो पर्सनल अकाउंट नहीं होता है। जब भी हम इसको कोई प्रीफिक्स या स्पिक्स लगाएंगे, या अकाउंट कन्वर्ट होता है पर्सनल अकाउंट में। जैसे कि रेंट अकाउंट है। रेंट क्या है, रेंट अकाउंट है। दो रेंट अकाउंट हम इस हिसाब से माने, रेंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। किसका रूल है? आप एक बार सोचिए, रेंट क्या है, मैंने रेंट दी, आई पेड माई रेंट, ये एक्सपेंस है, मैं रेंट दे रहा हूँ। मेरे पास रेंट आ रही है, ये क्या है, मेरे पास इनकम आ रही है। ठीक है, अब मगर देखना है कि रेंट पे की है आपने कि रिसीव की है। ठीक है, आप देखना। अब देखिए, रेंट अकाउंट है। रेंट अकाउंट को अगर आपने रेंट प्रीपेड अकाउंट है, आपने ऑलरेडी रेंट पे की है, एडवांस रेंट पे की है, वैसे रेंट अकाउंट है क्या, नॉमिनल अकाउंट है। अगर इसके आगे या पीछे आप क्या लगाओगे, सम प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये कन्वर्ट होता है किस अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में। देखिए, रेंट प्रीपेड अकाउंट, ऑलरेडी सफिक्स आपने लगाया, इसके बाद प्रीपेड, ऑलरेडी रेंट आपने पे की है, तो ये रेंट अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है किस में, पर्सनल अकाउंट में। अगर सिंपल वहाँ लिखा होगा रेंट अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर सिंपल रेंट अकाउंट लिखा होगा तो आपका जो नॉमिनल का रूल है वो क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, तो ये लगाना है। मगर अगर वहाँ पे लिखा होगा रेंट प्रीपेड अकाउंट, आपने ऑलरेडी पे किया है, या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आपकी रेंट ड्यू है, आपकी रेंट टाइम पे नहीं की है, ड्यू है, तो इसका कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आई होप आपको ये समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सैलरी अकाउंट लीजिए, आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 25 तारीख को आप सैलरी डाल रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, अभी तक दी नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। अगर वहाँ पे लिखा होगा सिंपल सैलरी अकाउंट, तो ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। मगर यहाँ पे आगे क्या लगा के है, प्रीफिक्स लगा के, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट्स, या यहाँ पे प्रीपेड सैलरी अकाउंट, आपने ऑलरेडी एडवांस में सैलरी पे की है। ठीक है, तो इसका कौन सा रूल लगेगा, इसका लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल, कौन सा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब ऐसे ही अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। देखो, अब ये सारी चीज़ आपको समझनी है, हम डेबिट कैसे मारे, क्रेडिट कैसे मारे। देखिए, ये रेंट पेड है, सैलरी पेड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स। अब किसको डेबिट मारना है, किसको क्रेडिट मारना है, वो हम सीखेंगे। देखो, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है यहाँ पे, पहली रेंट पेड, सिंपल रेंट पेड, सिंपल रेंट पेड, ना लिखा है आउटस्टैंडिंग, ना लिखा है प्रीपेड, रेंट पेड। ठीक है, ये बात याद रखना, रेंट पेड। रेंट पेड में आप, इसका मतलब क्या होगा, आपने कैश दिया, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो रेंट अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। एक तो रेंट अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और क्या हुआ, कैश अकाउंट इन्वॉल्व। ठीक है, कैसे रेंट अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि रेंट हमने पे की, इसलिए रेंट अकाउंट। जब हम कोई चीज़ पे करते हो उस टाइम हम कैश निकालते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। अब रेंट अकाउंट क्या है, रेंट क्या है, सिंपल रेंट लिखा है यहाँ पे, प्रीपेड नहीं लिखा है, आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा है, सिंपल रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट क्या है, रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। हमने पे किया है, हमने रेंट पे किया है। रेंट कौन सा अकाउंट है फिर, नॉमिनल अकाउंट। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कैश अकाउंट कौन सा है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इसलिए ये रियल अकाउंट है। दो में से एक रूल लीजिए, या तो नॉमिनल का रूल लीजिए या तो रियल का रूल लीजिए। हम रियल अकाउंट का रूल लीजिए, हम दोनों का रूल लेंगे। रेंट
पेड, हमने रेंट पे की। हमने क्या किया, एक्सपेंस किया। एक्सपेंस को हमको क्या करना होता है, देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दैट मीन इसको क्या करेंगे हम, नॉमिनल अकाउंट टू रेंट अकाउंट है ना, ये नॉमिनल अकाउंट, इसको हम इसलिए क्या करेंगे, डेबिट। अब कैश अकाउंट है, अगर एक को डेबिट करेंगे दूसरे को क्या करेंगे, क्रेडिट। अब देखिए कैश अकाउंट क्या है, रियल। देखो रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमसे निकला बाहर, दो में से एक ले लो, कोई भी रूल, कैश हमसे बाहर निकला इसका, इसीलिए यहाँ पे क्या है, क्रेडिट। आई होप आपको समझ आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दूसरे एग्जाम्पल, सैलरी पेड, हमने सैलरी पे की, मगर यहाँ पे भी नहीं लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड या आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी, सिंपल सैलरी लिखा है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा अकाउंट, हमने सैलरी पे की। जब हम कोई चीज़ पे करते हैं हम कैश में करते हैं, ठीक है, हम सैलरी जो करते हैं क्या हम बैंक में डालते हैं, वो निकालते हैं। दैट मीन्स हम हमारे बिजनेस से कैश निकल रहा है। सैलरी पेड, हमने क्या दी, सैलरी दी, सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, और क्या अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, कैश अकाउंट। अब सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट, कैश क्या है, रियल अकाउंट। मगर सैलरी क्या निकली, सैलरी क्या हमारी एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट, इसलिए हम सैलरी अकाउंट को यहाँ पे डेबिट मारेंगे। कैश क्या है, रियल अकाउंट, कैश निकला हमारा, रियल को हम क्या करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास कैश नहीं आ रहा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश निकल रहा है, इसलिए हमको क्या क्या करेंगे, इसको क्रेडिट मार लेंगे। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट आप कैसे रिसीव किया, आपने बैंक में पैसा डाला है, बैंक ने आपको उस पैसों का इंटरेस्ट दिया, आपके पास कैश आया। अगर आपको 1000 रुपये बैंक में था, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया 2 मिनट के लिए 10%, आपको 100 रुपीज़ और आया, दैट मीन आपके अकाउंट में और 100 रुपीज़ आया, दैट मीन्स कैश आया आपके अकाउंट में। अब कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और क्या हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अब कैश को, कैश क्या कैश हमारे पास आया, जब जब हमारे पास आता है, जो भी चीज़ हमारे पास आता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, हम इसीलिए इसको क्या मारते हैं, डेबिट मारते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हमारे लिए, इनकम है, इनकम है ना हमारे लिए। क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, क्योंकि हमारे पास पैसा आया, इसलिए हम क्या मारेंगे, इसको क्रेडिट मारेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। डिविडेंड रिसीव्ड, अभी डिविडेंड होता क्या है, जब आप कोई शेयर खरीदते हो, ठीक है, उस पर आपको वो कंपनी डिविडेंड देती है, ठीक है, एक हिसाब से पैसा देती है। आप एक मिनट के लिए ये याद रखिए, एक हिसाब से पैसे देती है। अब जब आपके पास पैसा आया, एक तो कौन अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, कैश अकाउंट, और कौन सा अकाउंट हुआ, डिविडेंड अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास कैश आया, जब हमारे पास कैश आया, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। डिविडेंड अकाउंट, हमारे पास इनकम आई, नॉमिनल, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल में हम क्या रूल फॉलो करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है। क्रेडिट ऑल गेन्स इनकम से हमारे इनकम है, डेटेड इनकम है, हमारे पास कैश आया, इसको हम मारेंगे क्या, क्रेडिट मार लेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। फर्नीचर परचेज, आपने फर्नीचर लाया, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, जिसको हम फील कर सकते हैं, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। जब आपने फर्नीचर लाया, कहाँ से लाया, अगेंस्ट क्या लाया, कैश लाया, ठीक है, आपने कैश से फर्नीचर लाया, ठीक है, आपने फर्नीचर परचेज किया। परचेज कैसे करोगे, जब उसको पैसे दो। दोनों अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया, इसलिए फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट मारा। कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश निकला, रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे पास निकला, तो हम क्या मारेंगे, इसको क्रेडिट मार लेंगे। मशीनरी सोल्ड, हमने मशीनरी बेच डाली। जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, हमारे पास क्या आता है, कैश आता है। हमने यहाँ पे अकाउंट कौन इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, और कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट। दोनों रियल अकाउंट है।
डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं हमारे पास क्या आता है, कैश आता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रियल अकाउंट, डेबिट मारा कैश अकाउंट को। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास क्या निकला बाहर, मशीनरी निकली, इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बोलिए। देखिए यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, सिंपल सैलरी पेड, क्या लिखा था, सिंपल सैलरी पेड। यहाँ पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग पर सैलरीज, हमने यहाँ पे कौन सा अकाउंट लिखा था, एक सैलरीज अकाउंट और कैश अकाउंट, मगर हमारे पास अभी आउटस्टैंडिंग है, हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे, सैलरी अकाउंट और आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या है, अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। सैलरी अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमारे पास एक्सपेंसेस है, ये हमें देने हैं, सारे हमें देनी है, इसलिए हमने इसको डेबिट मारा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज पर्सनल अकाउंट क्रेडिट, क्यों क्रेडिट होगा, व्हाट गोज आउट, या हम हमसे निकलेगा, ये पैसा हमसे निकलेगा, इसलिए हम इसको क्या मारेंगे, क्रेडिट मारेंगे। और दो में से एक रूल ले लो, जरूरी नहीं है दोनों रूल आपको फॉलो करने, दो में से एक रूल ले लो। सिंपल ले लो ये वाला एग्जाम्पल, पेड टू सुरेश, सुरेश को आपने पे किया, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, सुरेश अकाउंट और कैश अकाउंट। सुरेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। सुरेश के पास क्या आया, सुरेश अकाउंट और कैश अकाउंट, सुरेश के पास क्या आया, पैसा आया, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, कैश का सुरेश है, इसीलिए हम सुरेश को क्या मारेंगे, डेबिट। ऑटोमेटिकली अगर ये डेबिट, दूसरे को क्या मारेंगे, क्रेडिट। एक फॉलो करो, दूसरा ऑटोमेटिकली आएगा। रिसीव फ्रॉम मोहन, कैश हमने रिसीव किया मोहन से, क्या किया, रिसीव कैश। रिसीव फ्रॉम मोहन प्रॉपरेटर, ये प्रॉपरेटर है, प्रॉपरेटर का मतलब क्या होगा, जो बिजनेस का मालिक है, कैश अकाउंट। और रियल कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हमारे पास क्या है, क्या आया, रियल में क्या रूल है, जब कैश आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या है, कैश है, इसलिए हमने डेबिट मारा। ऑटोमेटिकली दूसरे को हम क्या मारेंगे, क्रेडिट मारेंगे। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर किसी को इसमें हम और एक पार्ट 2 भी करेंगे इसका, ठीक है। आई होप अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट में डाल देना। थैंक यू।